हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है। मैं क्या एक्चुअली मैं पीरियोडिक टेबल समझाना चाह रहा था। तो इन माय लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल बताए थे। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या ग्रुप्स होते हैं, क्या ब्लॉक्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बनी हुई है। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीमेंटल बेस पे बनी हुई है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको डिवाइड कर दिया। तो आज मैं आपको वही सही बताना चाहता हूँ कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को इस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी और उसकी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक ठाक ढंग से समझ में आएगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने डिवाइड किया मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में। मैंने पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स को भी सब डिवाइड कर दिया, रिएक्टिव मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल्स में, है ना। और ट्रांजिशन मेटल में मेन ट्रांजिशन एंड पोस्ट ट्रांजिशन में, और इनर ट्रांजिशन को लैंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स में, और एल्कली मटेरियल एल्कलाइंस में। तो ये जो एक्टिनाइट्स होते हैं, ये एक्टिनाइट्स, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, यूरेनियम, एक्टीनियम, है ना। तो ये सब क्या है, तो अपन चालू करते हैं। अभी मेटल्स के अंदर क्या बोला हमने, रिएक्टिव मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो रिएक्टिव मेटल्स में एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स में क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इट्रियम भी आता होगा। देन इसके कॉमन यूज केसेस क्या हैं, तो लिथियम जैसे बैटरीज में यूज़ होता है, सोडियम लैंप में यूज़ होता है, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, सीजियम जो है एटॉमिक क्लॉक्स में यूज़ होता है। ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब रिएक्टिव मेटल्स के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो अगर ये दोनों का अगर हम ब्लॉक देखें तो एस ब्लॉक मटेरियल्स होते हैं। तो ये एल्कलाइन मेटल्स में क्या क्या होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम होता है। देन ट्रांजिशन मेटल में दो तरह के लिए हैं, मेन ट्रांजिशन और पोस्ट ट्रांजिशन। तो मेन ट्रांजिशन मेटल्स में जैसे आयरन, कॉपर, निकेल, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना। पोस्ट ट्रांजिशन मटेरियल में क्या होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये लैड होता है, बिस्मथ होता है, तो और टिन होता है। देन इनर ट्रांजिशन मटेरियल में लैंथेनाइट और एक्टेनाइट। तो लैंथेनाइट में जैसे लैंथेनम होता है, नियोडियम होता है, मैग्नेट्स के में बनाने में सेरियम होता है, लाइटर। देन एक्टेनाइट्स में एक्टीनियम होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है। एक्टेनाइट, इसके बाद आता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मेनली सेमीकंडक्टर्स है। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या आता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनी, एंटीमनी, टेल्यूरियम। तो सिलिकॉन का यूज जो होता है वो चिप में, जर्मेनियम का यूज होता है ट्रांजिस्टर में, बोरोन का यूज होता है ग्लास में, है ना। ऐसे ही होता है नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में रिएक्टिव नॉन मेटल्स जैसे हेलोजन्स एंड अदर नॉन मेटल्स। देन नोबल गैसेज में नोबल गैसेज। तो नॉन मेटल्स के अंदर रिएक्टिव नॉन मेटल्स में हेलोजन्स एंड अदर नॉन मेटल्स है। तो हेलोजन्स में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और अदर नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम। तो ऑक्सीजन तो जैसे ब्रीदिंग के लिए होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में, कार्बन जैसे फ्यूल हो गया। ऐसे ही हेलोजेंस में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्लोरीन वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए, आयोडीन एंटीसेप्टिक में यूज होता है। तो ऐसे ही नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज में क्या होता है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गन। तो हीलियम जो गैस होती है बैलून्स में यूज़ होती है। नियॉन गैस साइंस और आर्गन गैस बल्ब में यूज़ होती है। तो नियॉन में चमकती है।
तो ऐसे ही फिजिकल आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो मेटल्स वाला जो भी पार्ट है, एल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी। एल्कलाइन मेटल जो अर्थ मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। देन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं सबसे हार्ड होते हैं। अब देखो आयरन का यूज जैसे कंस्ट्रक्शन में, कॉपर का यूज वायरिंग वगैरह में, जिंक, गैल्वियम, क्रोमियम, गैल्वेनाइजेशन में जिंक का यूज़ होता है, क्रोमियम का यूज़ होता है प्लेटिंग के लिए। ऐसे ही पोस्ट ट्रांजिशन मटेरियल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लैंथेनाइट भी सॉफ्ट होते हैं, एक्टिनाइट डेंस होते हैं। सेमीकंडक्टर्स ब्रिटल होते हैं। तो हेलोजेंस जो होती है लो एमपीबीपी होता है। अदर नॉन मेटल्स जो होते हैं डल गैसेज होती हैं। देन इसके नोबल गैसेज इनर्ट गैसेज हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो मेटल्स जो होते हैं, एल्कलाइन मेटल्स एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेन ट्रांजिशन मेटल वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं। मॉडरेट कंडक्ट पोस्ट ट्रांजिशन जो मटेरियल होगा वो भी मॉडरेट कंडक्टर्स होगा। देन इसके बाद गुड कंडक्टर्स की बात करें, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो हैं ये दोनों ही गुड कंडक्टर्स होते हैं। देन सेमी कंडक्टर्स, देन इसके बाद आता है हेलोजेंस जो होती हैं पुअर कंडक्टर्स होती हैं। अदर नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होगा, इंसुलेटर्स होंगे। नोबल गैसेज नॉन कंडक्टर्स। तो इस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।